मियांवाली में कबूल खिल चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस एहलकारों ने खवारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। भरपूर जवाबी वार से खवारजी दहशतगर्द पसपा होने पर मजबूर हो गए। 12 से 14 खवारजी दहशतगर्दों ने रात गए चौकी कबूल खिल पर रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। हमले में 2 जवान जख्मी हुए, जबकि सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हमला नाकाम बनाने पर आईजी पुलिस ने बहादुर जवानों को सराहा। मानसून बारिशों का नया स्पेल रंग जमाने को तैयार। खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा। आज और कल बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पंजाब, बलोचिस्तान और अंदरून सिंध में भी बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमे मौसमियात की नई एडवाइजरी जारी। समुद्री तूफान असना कुवादर से 370 किलोमीटर दूर। महकमे मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का 10वां अलर्ट जारी कर दिया। समुद्री तूफान शिमाल मगरबी बुहीरा अरब में मौजूद। बलोचिस्तान के माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। सिंध के माहीगीरों को समंदर में जाने की इजाजत मिल गई। कराची में बारिश के बाद सीवरेज का निजाम और सड़कें तबाह। शाहराहों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। पीटीआई फौज से डेडलॉक खत्म करना चाहती है। डेडलॉक खत्म करने के लिए जो कुछ कर सकते थे वो किया है। ये रियासत के मफाद में है। तमाम इदारे आईनी हदूद में काम करेंगे तो आदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जो भी बात होगी वो आइन के दायरे में होगी। तर्जुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने बता दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में रऊफ हसन ने कहा कि इनफरादी सतह के राब्ते बातचीत को आगे ले जाने में मददगार होते हैं। बानी पीटीआई ने महमूद अचकजई को इजाजत दी है। वो सियासी जमातों से बात कर सकते हैं। सियासी जमातों से गुफ्तगू के मुस्बत नतीजे निकल सकते हैं। जब तक पीटीआई 9 मई के वाकयात पर कौम से मुआफी नहीं मांगेगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, नवाज शरीफ ने पार्टी इजलास में पीटीआई से मुज़ाकरात की बात ही नहीं की। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई को मुज़ाकरात और मिसाक़ी मुआशरत पर दावत दी थी, मगर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश पर इसरार किया गया। अब बिलवास्ता या बिलावास्ता मुज़ाकरात की बातें खुलूस से आ रही हैं। पीटीआई वाले खुद बानी पीटीआई पर एतबार नहीं करते। महमूद खान अचकजई से हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे। उनसे मुलाकातें होती रही हैं और होती रहेंगी। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुज़ाकरात और मफाहमत की बात की। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की बात चलाई, लेकिन वो गैर संजीदा शख्स हैं। नवाज शरीफ शौक से बैरून मुल्क इलाज नहीं करवाते। माजी में भी उन्हें ज़बरदस्ती सऊदी अरब भेजा गया था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में बलोचिस्तान में दहशतगर्दी को भी बुज़दिलाना वार करार दिया। जलसा तब कामयाब होगा जब जलसा होगा। बानी पीटीआई की रिहाई और मैंडेट वापसी की तहरीक जल्द शुरू होगी। तहरीक का मकसद लोगों के डर और खौफ को खत्म करना है। तहरीक का आगाज पंजाब से करेंगे। मार्च और धरने होंगे। हमारे पास तहरीक चलाने के सिवा कोई रास्ता नहीं समझता बानी पीटीआई को मिलिट्री अदालत में पेश करने का कोई जवाब है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का अफरात ज़र और महंगाई के अशारियों में कमी पर इजहार इत्मीनान। जुलाई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रिकॉर्ड कमी हुई। अफरात ज़र की शरह 11% पर आ गई। रवा माह अफरात ज़र की शरह में मजीद कमी की पेशगोई खुशाइंद है। फिच के बाद मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया, जो आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान के मस्बत माशी अशारियों का एतराफ़ है। हुकूमत माशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। राइट साइजिंग पॉलिसी पर तेजी से काम हो रहा है। इसके मईशत पर मस्बत असरात जल्द नुमाया होंगे। बिजली के बिलों में रिलीफ, तेल की कीमतों में मजीद कमी की गई। हुकूमत तमाम फवाइद आम आदमी तक मुंतकिल करने पर यकीन रखती है। अवाम की मुश्किलात का एहसास है। हुकूमत हल के लिए दिन रात काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ।
स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 20 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास में वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 पेश करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल पेश करेंगे। टेली कम्युनिकेशन अपील ट्रिब्यूनल के कयाम का बिल भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा का मकबूजा जम्मू कश्मीर पर हालिया बयान रद्द कर दिया। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा यकतरफा तय है ना हो सकता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय यकतरफा इक़दाम इस हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते और ना ही करेंगे। इस तरह के दावे गुमराह कुन और खतरनाक हद तक फ्रेब है। भारत अपनी इश्तियाल अंगेज बयानबाजी और बेबुनियाद दावे तर्क करे। मकबूजा जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। दुश्मन की हर कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पिंडी टेस्ट का चौथा रोज पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग। पाकिस्तान ने 2 विकेटों पर 33 रन बना लिए। पाकिस्तानी बैटर्स और फील्डर्स ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। बांग्लादेश पर हावी होने का गोल्डन चांस मिस कर दिया। बांग्लादेश की पहली इनिंग्स 262 रन पर आउट हो गई। लिटन दास ने पाकिस्तानी बॉलर्स की एक ना चलने दी। 138 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मेहदी हसन ने 78 कीमती रन जोड़े। पाकिस्तान का दूसरी इनिंग्स में भी मायूस कुन आगाज। अब्दुल्ला शफीक दूसरी इनिंग्स में बुरी तरह नाकाम। 3 रन बनाकर चले गए। खुरम शहजाद बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। खुरम शहजाद की करियर बेस्ट बॉलिंग, 6 विकेटें हासिल की। फास्ट बॉलर मीर हमजा और सलमान आका ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। नई IPPs के बाद कैपेसिटी पेमेंट्स में 2142 अरब रुपए का इजाफा। माली साल 2017 में कैपेसिटी पेमेंट्स का हजम 384 अरब रुपए था। 2015 से बिजली का औसत इस्तेमाल 15,000 मेगावाट रहा, जबकि मजमूई पैदावारी सलाहियत 20,000 मेगावाट थी। साल 2024 में बिजली के औसत तलब 13,000 मेगावाट रही, लेकिन पैदावारी सलाहियत 43,000 मेगावाट तक जा पहुंची, जिससे कैपेसिटी पेमेंट्स में 2142 अरब का इजाफा हो गया। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में पुलिस मुकाबले में इंतहाई मतलूब इश्तिहारी हलाक हो गया। इश्तिहारी अब्दुर्रहमान को पुलिस निशानदही के लिए लेकर जा रही थी। साथियों ने इसे छुड़ाने की कोशिश की। हलाक इश्तिहारी चुंगी अमर संधू में दौरान डिकेती लड़की से मुबैना ज्यादती की वारदात में मुलविस था। मुलजिम ने वारदात के दौरान माँ बेटी को कत्ल करके 5 लाख रुपए लूट लिए थे। रूस ने कमाला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में मजबूत उम्मीदवार करार दे दिया। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है कि रूस का अमेरिकी इलेक्शन में कोई पसंदीदा सदारती उम्मीदवार नहीं, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी और कमाला हैरिस को पोजीशन मजबूत है। अमेरिका के आइंदा सदारत डेमोक्रेट्स उम्मीदवार कमाला हैरिस के पास होगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान से टेलीफोनिक राबता। मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद और ताउन के हवाले से बातचीत। सऊदी वली अहद का फ़लस्तीन की इमदाद के लिए मुस्लिम दुनिया के दरमियान इत्तफाक के राय की अहमियत पर जोर। फ़लस्तीन की खातिर अरब और दीगर इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद होकर चलना चाहिए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी वली अहद मोहम्मद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से भी राबता। दोनों रहनुमाओं का गजा में फौरी जंगबंदी और मकबूजा मकबरे किनारे में इसराइली ऑपरेशन रोकने का मुतालबा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। ईरान ने सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे से मुताल्लिक़ खत्मी तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। हेलीकॉप्टर अचानक धुंध नमूदार होने पर पहाड़ से टकरा गया। हादसे की वजह इलाके की पेचीदा और खराब मौसमी सूरत हाल थी। तहकीकाती रिपोर्ट, हादसे में इब्राहिम रईसी 7 साथियों समेत शहीद हुए थे। मगवी बच्चे का अपने वालिदैन के पास जाने से इनकार। भारत के शहर अलीगढ़ में मुनफरिद वाक़या। 2 साला बच्चे को 1 साल कबल अगवा किया गया था। जयपुर पुलिस ने नन्हे बच्चे को बचाया तो मगवी और मुलजिम दोनों रो पड़े। बच्चा वालिदैन के पास जाने की बजाय अगवाकार के गले लग कर रोने लगा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
अमेरिका में कॉलीवेल ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल पाकिस्तान के एहसन अयाज ने जीत लिया। एहसन अयाज ने फाइनल में भारत के यश भागुर को शिकस्त दी। एहसन अयाज ने सेमीफाइनल में मलेशिया के खिलाड़ी को हराया था।